हरिओम। नमस्कार। श्री राम। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन का श्रवण हम कर रहे हैं और मन ही मन भरोसा होता है कि भगवान केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। राम अनंत अनंत गुणों की खान, मैं अनंत पर बुद्धि से अति शांत, फिर भी जानकर राम जी का एक गुण महान, देखते नहीं योग्यता, देखते हैं मन का भाव। इसके देखे हैं रामायण में प्रत्यक्ष प्रमाण, इसीलिए हे मनवा तू ले मुख से राम नाम। हे मनवा तू ले मुख से राम नाम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम भगवान के स्वभाव का अभ्यास करें तो देखेंगे कि वे किसी के रूप से, जाति से, ऐश्वर्य से, वाग पटुता से या बुद्धि से प्रसन्न नहीं होते। न तोषु हेतु हो, ये सब भगवान को संतुष्ट करते के साधन नहीं है। यदि ऐसा होता तो वानरों में क्या था, उनमें ऐसी कौन सी विशेषता थी। लेकिन भगवान ने उनके साथ भी मित्रता का की और उनसे व्यवहार किया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ऐसा वर्णन संत तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में करते हैं। भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है। वास्तव में भगवान रामचंद्र जी का जीवन समझना और उसका पालन करना दोनों कठिन है। हालांकि हम बड़ी सहजता से बोलते हैं कि उनका जीवन सरल है और अनुकरणीय है, और ये भी कहते हैं कि इससे तो भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र कठिन और चिंतनीय है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो राम जी का जीवन बड़ा कठिन है, क्योंकि वे मनुष्य रूप में आए हैं। उनकी उनकी जैसी धर्म मर्यादा का पालन करना अति कठिन कार्य है। और भगवान रामचंद्र जी तो ऐसे हैं कि उनके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ काम कर दे तो वे उसके लिए सब कुछ देने को तैयार है। ऐसे भगवान जी को सर्वभाव से, हृदय से, प्यार से आराधना करना है। उसको तो आराधना करता है, उसको तो उन्हीं की प्राप्ति होती है, चाहे वह नर हो, वानर हो, या सुर असुर या स्त्री पुरुष कोई भी। श्री रामचंद्र भगवान की का एक विशेष गुण और है, जिसे श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज ने भागवतामृत में कहा है कि भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, समुद्र पर सेतु बांधा। सेतु बांधना तो भगवान श्री राम जी का काम ही है। उनके कारण वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की मित्रता हुई। दशरथ और राजा जनक जी के संबंध हुए। जनक जी के संबंध हुए। केवट और वशिष्ठ जी का मिलन हुआ। जहाँ 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 अलगाव था, उस पार के दो किनारे हो गए थे, वहाँ वहाँ भगवान ने उनको जोड़ा और एक कर दिया। सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का दास्य भाव और वानरों की सेना के साथ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध में रावण आदि राक्षसों पर विजय प्राप्त की और सीता जी को साथ में लेकर अयोध्या लौट कर आते हैं। जैसा कि भरत जी को वचन दिया था, उस अवधि के अंदर अयोध्या लौट आते हैं। उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है, जो 14 वर्ष पूर्व होना था। इस प्रकार से संक्षेप में यह भगवान रामचंद्र जी का जीवन है। हनुमान जी ने जो स्तुति की है, उससे भगवान में लक्षणों का ज्ञान होता है। ये स्तुति हम देख रहे हैं जो 5वें स्कंद में कही गई है।
इस राम कथा को जानते हैं, हम इस राम कथा को जानते हैं, बाल्यकाल से उसे पढ़ते हैं और सुनते भी हैं और सिनेमा दूरदर्शन पर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करके उसे अपने जीवन में उतारना क्या कभी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा सोचते नहीं है। आगे भगवान रामचंद्र जी की कथा का वर्णन थोड़ा सा इस प्रकार से है। जब अयोध्या वासियों के कटु वचन भगवान ने सुने तो उन्हें सीता जी का त्याग करना पड़ा। बाद में जब श्री रामचंद्र जी ने सुना कि सीता जी पृथ्वी में समा गई तो वे चाहकर भी अपने शोक के वेग को रोक नहीं सके। समर्थ होते हुए भी, न चाहते हुए भी शोक मग्न हो गए, क्योंकि सीता जी के पवित्र गुणों की उन्हें बार बार स्मृति हो जाती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संग देवताओं के लिए भी दुखदायक बन जाता है, फिर मनुष्य की बात ही क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सदा ही धर्म मर्यादा का पालन किया, फिर भी उन्हें कितना त्याग करना पड़ा। लोगों की ओर से त्याग की अपेक्षा बढ़ती ही चली जाती है। सच बात है ना। यदि स्त्री पुरुष दोनों ही कामना के अधीन होकर धर्म का त्याग करते हैं तब तो दुख ही दुख आता रहता है। जब यह दूसरे प्रकार का दुख है, लेकिन धर्म के पालन में भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है। अयोध्या वासियों के उस धोबी के मन में जो आया उन्होंने बोल दिया, लेकिन राम जी और सिया सीता जी अपना दुख किसे सुनाते। इसीलिए कहते हैं बड़े लोगों का दुख ऐसा होता है कि वे किसी से कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर व्याकुल होते रहते हैं। नीलकंठ भगवान के समान उन्हें बहुत सहना पड़ता है। जो व्यक्ति आदर्श व्यक्ति है, समझदार है, उसके लिए सब दुख सहना, उसे ही सब दुख झेलना पड़ते हैं। तो एक और धर्म का पालन करने वालों को इस प्रकार का कष्ट होता है और दूसरी ओर अधर्माचरण करने वालों को, दिन रात कलह करने वालों को अनेक प्रकार की वासनाओं में लिप्त होने से उन्हें दूसरे प्रकार का अति दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। सीता जी के परित्याग के बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके भगवान राज्य देखो, अयोध्या वासियों द्वारा इस प्रकार के दुर्व्यवहार के बाद भी अंत में भगवान सब लोगों को साकेत ले जाते हैं। क्या वे इसके अधिकारी थे? नहीं, लेकिन उन्हें ले जाने वाले स्वयं भगवान थे, तो हम कौन होते हैं प्रश्न पूछने वाले। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरूप धारयन आंध्रस्य परो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे जीवन का श्रवण, मनन, ध्यान, चिंतन व स्मरण करता रहता है, उसे आचरण में लाता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में यह श्री रामचरित्र है। इसका विस्तार जितना भी करे वह थोड़ा ही है, क्योंकि पूरा विस्तार तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इनके जीवन की मुख्य बात को समझ लेना चाहिए। उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय साधुवाद निकर्षणाय आदि जो उनके विशेषण है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी अभिमान होने लगे कि हम बड़े साधु आदमी हैं, तो राम जी के जीवन के साथ तोल कर देख लेना चाहिए कि हम उसके आसपास कहीं है या नहीं, मन के ऊपर संयम है या नहीं। रावण ने सबको जीत लिया था, बस अपने मन को ही नहीं जीता था। वह लोगों से अपनी उपासना करवाता था, परंतु लोगों की उपासना नहीं की। यही रावण में और राम जी के अंतर है। आगे लव कुश का राजा बनते हैं और इसके बाद इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में श्री राम जी के 30 पीढ़ियों के नाम गिनाए हुए हैं और वे सब के सब राजा हुए।
रामचरित्र के बाद विदेह चरित्र का वर्णन है। इस प्रकार से इस वंश की वर्णन किया गया है। अब आगे परशुराम अवतार की कथा है। निमि वंश का वर्णन आता है और उसके बाद सोम वंश चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ होता है। उसमें राजा पुरुरवा की, परशुराम जी की, और उसके बाद राजा नहुष के पुत्र राजा ययाति की कथा आती है। इस प्रकार से हम यह चरित्र आगे देखेंगे। आज यही विराम लेंगे। हरिओम हरिओम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।